तो देश के एक बड़े हिस्से में आसमानी आफत बरस रही है। पहाड़ हो या मैदान, भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी है। यूपी में बाढ़ और बारिश के बाद नदियों का रौद्र रूप जारी है। आइए आपको दिखाते हैं कि अलग अलग इलाकों में बाढ़ और बारिश से तबाही की तस्वीरें। रिपोर्ट देखिए। सितंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन कुदरत का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश के कई हिस्सों में इस समय बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे कई लोग प्रभावित भी हुए हैं। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं सड़कों पर दरिया बह रहा है, तो कहीं कई बीघा फसल बाढ़ के पानी में जल समाधि ले चुकी हैं। ये खौफनाक तस्वीरें गोंडा जिले की हैं, जहां शारदा और बनबसा बैराज से घाघरा नदी में लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद लगातार घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिले की 2 तहसील के 36 गांव और इनमें रहने वाली 60,000 आबादी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के आने जाने के लिए 195 नाव चलाई हैं। जहां पर पहले सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब नाव चल रही हैं। जानवरों के लिए चारे की भी समस्या बनी हुई है। जिनके घरों में पानी भर गया है, वो सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। बाढ़ तो है जी सर, पूरा गांव मान के चलो रुपये में 70% तो गांव डूबा ही है, 30% अभी है हल्का फुल्का। सुविधाएं सर यह है कि ठीक है, जो व्यवस्था गवर्नमेंट की देती है वो है। बाढ़ सर ठीक है, गांव में तो सर 70-75% है सर पानी। सर स्थिति गड़बड़ है, दिक्कत सर बहुत है। प्रशासन तरफ से सर ये पूरी सब्जी जो है यही बंटवा दिया जाता है, बाकी किट भी बटा है। गांव के लोग कैसे निकलता आ रहे हैं? गांव के सर अपने कुछ तो मतलब किश्तियां के सहारे निकलते हैं, कुछ वैसे भी निकल जाते हैं, जैसे भी है मतलब जो शासन प्रशासन जो करता है। गोंडा में घाघरा नदी ने तांडव शुरू कर दिया है। पानी के फैलाव से करीब 30 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इन गांव में करीब 4 से 5 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। तेज बहाव के कारण करीब 40 मीटर सड़क गढ़ी गांव के पास बह गई है, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। सड़क बह जाने की सूचना पर एडीएम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जागरूक किया। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है। और हमारे गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो कि नकहरा ग्राम सभा बाढ़ प्रभावित काफी दिनों से है, और कम से कम 300 घर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर एक जो आई किट बटा, एक बार पहली बार जो आई वहाँ किट बटा व्यवस्था की गई, लेकिन अब की बार अभी प्रशासन 1-2 नाव लगवा दिए हैं। बाकी 300 घर वहाँ कोई छत पे बना रहा है, कोई कहीं अपना व्यवस्था कर रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। बाकी प्रशासन बहुत ढीला चल रहा है यहाँ पर। बलिया में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और गंगा का पानी गांव में घुसना शुरू हो गया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने बैरिया तहसील की घेराबंदी कर रखी है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बलिया में गंगा अपने खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण बैरिया तहसील के करीब 17 गाँव प्रभावित हैं, जिससे करीब 1 लाख लोगों पर असर पड़ा है। अचानक बढ़े जलस्तर से अब लोगों के सामने भोजन का संकट पैदा हो गया है। फिलहाल जो गंगा है वो डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते बलिया के निचले इलाकों में और कछार क्षेत्रों में गांव में जो बाढ़ का पानी है वो घुस चुका है। और ऐसे में जो यहाँ पे लगभग 16 से 17 गांव जो है वो प्रभावित बताए जा रहे हैं, और जो यहाँ के लगभग 1 लाख की आबादी है वो इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुकी है। फिलहाल हम सूरज छपरा गाँव में मौजूद है, और यहाँ पीछे देखेंगे कि तमाम ऐसे घर हैं जिनके घरों में दरवाजे बंद है, ताले बंद है। यहाँ जो लोग हैं वो पलायन कर गए हैं, यहाँ फिर रात में ही अपना साजो सामान लेकर यहाँ से निकल गए हैं। और कहीं ना कहीं बाढ़ फड़दारियों में तो कहीं बंदों पर, तो कहीं अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ वो लोग जाकर अब शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। अब यहाँ के स्थानीय लोग उनसे बातचीत करते हैं। जी, कब से पानी बढ़ रहा है यहाँ पे? कल से पानी बढ़ रहा है। क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है गाँव में? बहुत पानी बढ़ रहा है। गाँव के लोग यहाँ से अपना अपना हितई नतई रोड पर रह रहा है। तो देखिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, मतलब पूरा गांव खाली हो गया? हाँ, खाली हो गया है। आसपास से कितने ऐसे गांव जो प्रभावित है यहाँ पे? 16-17 गाँव। 16-17 गाँव प्रभावित है। क्या आबादी होगी? आबादी कम से कम होगी मैंने 5-6 हजार। अच्छा, एक गांव की तो लगभग लाखों लोग प्रभावित हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? हम लोग अपने हितई नतई रोड पर जहाँ भी शरण मिलते हैं तहाँ हम लोग रहते हैं। बीती रात गंगा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हुई है और यहाँ बाढ़ के पानी ने कई गांव में डेरा जमा लिया है।
जिसके कारण घर में रखा सामान और अनाज भी गंगा में डूब चुका है। एक तरफ जहां पानी घरों में घुसने से लोगों के सामने रहने का संकट पैदा हो गया है, तो वहीं अनाज डूब जाने से उनके सामने भोजन का भी संकट उत्पन्न हो गया है। अंदाजा नहीं है कितना सामान नुकसान हुआ है। सामान तो बहुत नुकसान हुआ है। कितने घर लगभग डूब चुके हैं पानी से? 150 करीब डूबे हैं। 150 पानी में डूब चुके हैं, पानी से डूब चुका है। तो अभी लोग कहाँ रह रहे हैं? अब रोड पर रहेंगे, बांध पे, बंदे पर रहेंगे। बंदे पर रहेंगे, तिरपाल तान करके। अच्छा, तो कुछ नुकसान भी हुआ है सामान? नुकसान तो मैंने बहुत हुआ है, क्या कहा जाए, काफी नुकसान भी हो गया है। बाढ़ से कुछ गांव ज्यादा प्रभावित हैं, जहां गंगा का पानी गांव में घुस जाने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। शुगर छपरा गांव में लोग अपने घरों को बंद कर रहे हैं, वहां से पलायन कर रहे हैं। लोगों की माने तो यहां अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सहायता नहीं पहुंचाई गई है, जिसके कारण यहां के लोगों में रहने और खाने का संकट लगातार बना हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर गंगा नदी का जलस्तर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो लोगों को जल्द ही पूरा गांव खाली करके शहर की ओर पलायन करना पड़ेगा। बाढ़ से पहले हम लोग पूरी तैयारियां करके रखते हैं, तो जो यूज भी हो जाता है। अब क्योंकि पानी स्तर बढ़ गया है, इसके लिए जो है हम लोग पहले से बम्बू कैरेट और रोड़ा वोड़ा भर के रखे, कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिट्टी घसकती हो सकती है, कुछ इस तरह का होता है, तो हम लोग तत्काल उसको प्रभाव से मरम्मत करा दिया जाए। गंगा में आई बाढ़ के कारण एक तरफ जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं यहां फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों की माने तो गंगा के जलस्तर में अचानक वृद्धि से यहां सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन और तैयार फसल गंगा में जलमग्न हो गई है। वहाँ का बड़ी बुरी है साहब स्थिति, वहाँ का मत कहिए। क्या हो गया है? पूरा पानी आ गया है वहाँ पर। ये कैसा पानी? स्कूल जो गंगा जी का पानी है, स्कूल जो है ना, पूरा स्कूल में भी पानी ढुक गया है, गांव में भी ढुक गया है। हमारा तो जो डेरा है ना, पूरा पानी में पड़ गया है। अब मान लीजिए ऐसे शाम तक रहेगा पानी, अगर जो बढ़ोतरी में, तो हमको वहाँ से भागना पड़ेगा। आज रात में घर में ढुक जाएगा, फिर रोड पे आना पड़ेगा। जगह जगह के घरों में पानी घुस चुका है। हाँ, तो हमारे घर में भी रात में ढुक जाएगा। कितनी दिक्कत हो रही है? अब रोड पे आएंगे तो दिक्कत तो होगी, और सामान कहाँ ले जाएंगे? बदायूं में गंगा और राम गंगा ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। सैकड़ों गांव बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गए हैं। गंगा और राम गंगा में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं राम गंगा ने इस समय कहर ढाया हुआ है। राम गंगा पर 4 पुल बने होने के बाद भी सैकड़ों गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। आलम यह है कि गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ से घिरे लोग अपना घर मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। इससे बहुत जटिल समस्याएं हैं। पूरा गांव में पानी चल रहा है और सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। धान वगैरह, बाजरा, देखो इधर बाजरा देखिए, सब पूरे बहुत बड़ी जटिल समस्या है। गांव में लोग, अभी आपने देखा बच्चे बीमार हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कोई कर्मचारी नहीं आता? अभी तक कोई किसी प्रकार की। बीमार बच्चों की क्या व्यवस्था हो रही, कैसे ले जाते, कहाँ? वो बोट द्वारा ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, 3 बोट चल रहे हैं, लेकिन एक बोट तो जो बेकार बोट है। कौन कौन से गांव हैं जो ऐसे जो बाढ़ से प्रभावित हैं? खर्रामपुर है, मौजमपुर है, गड़िया पैगम्बरपुर है, नवादा बदन है, लालपुर खादर है, कोडरा मजरा है और अकट है, पट्टी बिजा है। कई लोग, कम से कम 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरह से। अभी तक कोई कर्मचारी वगैरह कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर बाढ़ ने तबाही मचाई है। बनबसा बैराज से रिलीज किए गए पानी से शारदा नदी की बाढ़ का कहर ग्रामीण झेल ही रहे थे। इसी बीच नेपाल की नदियों के बढ़े जलस्तर से सुहेली नदी भी उफना गई। पलिया, बजुआ, निघासन, धौरहरा इलाके की करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उधर पानी के तेज बहाव से पलिया भेरा मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन भी पूरी तरह से बंद हो गया है। पलिया तहसील में बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। जल भराव के चलते पलिया को जोड़ने वाले दोनों मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। नदियों का जलस्तर लगातार उफान पर है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई है। टीम न्यूज़ 8।
फिरोजाबाद में बदला मौसम का मिजाज। बड़ी जानकारी, लगातार 24 घंटे से हो रही तेज बारिश के चलते कई स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर मौसम का मिजाज बदला। लगातार 14 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। बता दें कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, जलभराव की स्थिति और सड़कें तालाब बन गई है। ऐसे में ट्रैफिक जैम भी और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, खासकर स्कूली बच्चे, जिस वजह से स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। तो बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी, क्योंकि लगातार पिछले 14 घंटे से बारिश और ऐसे में सड़कों पर जल भराव हो गया है। तस्वीरें देखिए क्या हालात हो गए हैं सड़कों के। फिरोजाबाद में कल शाम से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। कल शाम से रिमझिम बारिश हो रही है, जिसको लेकर के कई जो नगर है फिरोजाबाद के, शुकाबाद की बात करें या फिरोजाबाद सिटी की बात करें, जहां पर कई जगह जलभराव हो गया है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ भी पीछे भी एक तालाब बन गया है काफी देर से, क्योंकि देर रात से लगातार इसी तरीके से बारिश हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें आज से 2 दिन पहले की, तो इस दिन 2 दिन पूर्व भी इसी तरीके से 40 घंटे लगातार बारिश हुई थी, जिनमें जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर 2 दिन के स्कूलों की छुट्टियां की गई, जिसमें विद्युत व्यवस्था काफी गड़बड़ा गई थी। कई जगह पेड़ भी टूटे हुए थे। लेकिन आज एक दिन का मौसम साफ हुआ और जिसके बाद में अब फिर ऐसा ही मौसम बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल शाम से लगातार बारिश हो रही है, अभी भी लगभग 8 बजे से ऊपर का समय हो गया, बारिश बंद नहीं है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये बारिश शाम तक भी नहीं बंद हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसम बना हुआ है, इससे साफ ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष, जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है, काम को लेकर के क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर? क्या है कि जब पानी पड़ता है ना, मूसलाधार बारिश बोलते हैं ना, तो ये इससे सभी के काम बंद हो जाते हैं। कोई भी खेती किसानी सबका नुकसान होता है। कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता, बच्चे भी घर से छुट्टियां रहती हैं, उनका भी नुकसान रहता है और काम धंधे में बहुत नुकसान होता है लोगों को। सर जी, मैं भी अपना रोजगार करता हूँ, व्यापार करता हूँ छोटा सा। बस जी, बारिश कल से इतने चालू है तो मैं कैसे जाऊंगा? अभी मुझे नहीं लगता कि आज निकल पाऊंगा या कल निकलूंगा। 2 दिन पूर्व भी इसी तरीके का माहौल। अभी 2-3 दिन पहले तो 24-35 घंटे लगातार नॉन स्टॉप बारिश हुई थी। बहुत दिक्कत हुई थी काम को लेके। देखिए, बिल्कुल ये काम करते हैं बाहर, लेके निकल नहीं पाए, क्योंकि आज सुबह से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ मेरे साथ एक सज्जन और मौजूद है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र, आज सुबह से जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, इससे क्या लग रहा है? सर, बारिश तो 2 दिन भी पहले हुई थी, आप कोई चांस नहीं है आज शाम तक बारिश होने बंद ही नहीं होगी। काफी मौसम खराब है खूब। पूर्व में भी लगभग 35-40 घंटे बारिश हुई थी, उससे नुकसान भी हुए थे। 1-2 मकान गिर गए थे हमारी तरफ के। बहुत दिक्कत है इस बारिश से, ना घर से निकल पाते हैं ना कुछ काम हो पाता है। हमारा फील्ड का काम है, हम घर से बाहर ही निकल पाते फील्ड में। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से रात से बारिश हो रही है, लोग नहीं निकल पा रहे अपने काम से, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो प्रतिदिन कमाने और खाने वाले हैं, उसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बारिश ने पहले भी 40 घंटे तक सितम ढाया था, जिसमें काफी विद्युत व्यवस्था जो शहर की थी वो ध्वस्त हुई थी। कई जगह पेड़ क्षतिग्रस्त हुए थे। आज भी वो लाइनें सही नहीं हो पाई हैं, क्योंकि विद्युत विभाग पर सबसे बड़ा असर पड़ा था। कई जगह लट्ठे ध्वस्त हुए थे, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। लेकिन आज फिर वही 2 दिन के मौसम साफ होने के बाद माहौल वही है, बरसात फिर रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जो स्कूली बच्चे हैं वो भी नहीं कहीं ना कहीं जा पा रहे, तो इसको लेकर के काफी स्थिति खराब दिखाई दे रही है। अब देखने वाला समय ही पता चल पाएगा कि आखिर ये बारिश कब थमती है और कब लोगों के इसका जो प्रभाव पड़ता है वो कब रुकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद।